तो चुनावी घमासान और तापमान कहां पर पहुंच गया आप देख ही रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। सुबोध मेहता जी प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब देखिए इन्होंने तो, अब हम ये कह सकते हैं कि महागठबंधन तेजस्वी हो गया। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम रख दिया सीएम कैंडिडेट। अभी से एकदम अतुल लौंडे पाटिल जी बेसब्र हो रहे हैं अपनी बात बोलने के लिए कि अब तुम बताओ तुम्हारा कौन। लेकिन उन्होंने मुकेश सहनी को भी डेप्यूटी सीएम बना दिया। अब देखिए आपको शक के दायरे में क्यों विपक्ष रखता है। ये 3-4 जगहों पर जहां पर आपने नेतृत्व की बात की, दिखा दीजिए एक बार नाम, क्योंकि जहां जहां आपने नेतृत्व की बात की, असम की बात थी, सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल थे, उनके नेतृत्व में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही अगला राज्य जो हम दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में तो हुआ ही, मध्य प्रदेश में हुआ, शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं और उधर मोहन यादव बने। और फिर महाराष्ट्र का जहां पर देवेंद्र फडणवीस बने, एकनाथ शिंदे सीएम थे। अब यही सब कह रहे हैं कि ऐसा ही यहां बिहार में भी होने वाला है। देखिए अंजना जी, बिहार में क्या होने वाला है उससे पहले देखिए क्या हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन के अंदर ही राजद की सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो दबंगई से लोगों को दबा लेती है। यहां पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी दबंगई से कांग्रेस को मजबूर कर दिया कहने पे। और आज तक जब कोई नेता उभरता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं नेता हूं, जनता कहती है नेता है। एक कहावत होती है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मगर यहां पर तेजस्वी जी ने कहा मैं सीएम हूं। तेजस्वी जी छोड़िए, अरे बारात के सहवाला मुकेश सहनी जी ने कहा मैं डिप्टी सीएम हूं। और मजे की बात आप देखिए अंजना जी, किसके द्वारा बात कहलवाई गई, अशोक गहलोत जी को लाया गया है। और देखिए जब वो बोल रहे थे कि युवा नेतृत्व है और जिनके पास लंबा भविष्य है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने राज्य में युवा नेतृत्व, सचिन पायलट जी लंबे भविष्य वाले के भविष्य में क्या पटकनी दे के आए हुए हैं। और देखिए कांग्रेस ने कितने मजे हुए खिलाड़ी को चुना इस बात का सेटलमेंट कराने के लिए कि भाई ये वो हैं अशोक गहलोत जी, कि चुनाव के बाद भी समर्थन देने वालों को भी कैसे निपटाते हैं। 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक अशोक गहलोत जी की सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे थे, आधा दर्जन हाथी निकल गए। मतलब इनके अंदर जो सहयोगी दलों को निपटाने की चाहत है, तो जो एक एडवर्टीजमेंट आता था ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो अशोक गहलोत जी उसको चरितार्थ करते, चुनाव के साथ भी और चुनाव के बाद भी। बाद में भी क्या होगा, जैसे बिहार में हुआ था, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के 4 विधायक समर्थन दे रहे थे, वो कर लिया। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे मजबूरी में किया और चाहे हंसी खुशी किया, जब भी चलिए इन्होंने किसी तरीके से गठबंधन का नेता घोषित किया और उसी को किया जिसने कहा था, उसी को किया जिसके लिए राहुल गांधी ने नहीं बोला था, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला था। मगर फिर भी एक कहावत होती है हिंदी में, सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना। चुनाव घोषित हुए, हमारे इन लोगों की सीटें घोषित हो गई, फार्मूला बन नहीं पाया। अब लास्ट में लगा कि चलो इसी से हम कोई कवर अप कर दें। तो मैं सिर्फ एक बिंदु पे कहना चाहूंगा कि जो ये लोग कहते हैं उसके लिए कि भाई फितरतन तूने वादा किया और आदतन हमने एतबार किया। बड़ा गजब किया जो तेरी बात पे एतबार किया, उसके बाद ताकयामत बैठ के इंतजार किया। बिहार की जनता इनके वायदों और गठबंधन के इनके समीकरणों को भली भांति समझती है और जो कुछ भी जिस स्वरूप में हुआ है उसने इस अंतर विरोध को और बेहतर किया है। और यहां मैं एक और बात कहूंगा अंत में, इसका मतलब राहुल गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो सो कॉल्ड नया नेतृत्व है उसके बस की किसी भी समस्या को, उलझे हुए मामले को सुलझाना नहीं है। अशोक गहलोत जी को ही बुलाना पड़ा, पुराने मजे हुए खिलाड़ियों को, जिन को बाहर कर दिया है। अगर आज वो होते कांग्रेस में कभी, तो हो सकता बहुत सी उलझनें सुलझ जाती। मगर आज इनको आखिर में पुराने अपने एक नेता के द्वारा ही उस उलझन को सुलझाने के लिए बुलाना पड़ा। ठीक है।
आज अशोक गहलोत पर ज्यादा बोले हैं सांसद जी, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल साहब, अभी तक राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से बधाई नहीं दी है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया आप ही लोगों ने, लेकिन आप जितने खुश हो रहे हैं मुझे लगता है इतनी वजह है भी या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं, जैसे हमने उनके सामने ग्राफिक्स के साथ सवाल पूछा, तो तेजस्वी के आगे कांग्रेस नरम पड़ी, ये सवाल सीधा है। और वो इसलिए है क्योंकि वीआईपी जिसके डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किए गए मुकेश साहनी, 12 कैंडिडेट उनके उतर रहे हैं, आप 61 सीटों पर लड़ रहे हैं। उनके सांसद 0 हैं, आपके 3 हैं। उनके 4 विधायक पिछली बार चुने गए थे, जिसमें से 3 उनके चले गए और 1 नहीं रहे, और 19 विधायक आपके हैं। उनका डेप्यूटी सीएम आपको डिक्लेयर करना पड़ा, जिस पर आपकी पार्टी अड़ी हुई थी कि ऐसा कैसे करें। आप दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उधर सीएम इधर डेप्यूटी सीएम गारंटीड है, आपके लिए कुछ नहीं है। कितना कॉम्प्रोमाइज करिएगा हर जगह पर? देखिए, अभी सुधांशु जी के पार्टी के गले में सांप पड़ा हुआ है, तो बेचारे लाठी भी नहीं मार सकते, गले में पड़ा हुआ है, फन लेके सामने खड़ा है। क्योंकि यही सुधांशु जी की पार्टी है, जिसका ये बिहार का हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल। ये कहता था इनके पास नीतीश जी आने के पहले आना चाहिए, इसलिए कि पहले नंबर पर जो है वो इन्होंने लाके रखा है बिहार को। तो कौन से चीजों में पहले नंबर पर लाके रखा है? तो अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। ये जो है ये इनकी फितरत है। जब हमारे साथ हो तो आप एकदम डिटर्जेंट पाउडर से मशीन में डाल के धुल के आए हो, हमारे साथ नहीं हो तो आप भ्रष्टाचारी हो। ये जुमलेबाजी और ये झूठ और ये खबरें इस देश की जनता ने पहचान लिया है। अब ऐसा है कि एक शेर मैं भी बता दूं, जिंदगी भर यही गलती कर रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहे थे। इस तरह से आप जो है बार बार वही चीजों को दोहराते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में केवल एकनाथ शिंदे से गद्दारी नहीं की या उनको धोखा नहीं दिया, जनता को भी दिया। लाड़की बहनों को धोखा दिया। 2100 रुपए देने वाले थे, 1500 दे रहे। 50 लाख महिलाओं को बाहर निकालना है, 28 लाख महिलाओं को बाहर निकाले। उनको कह रहे कि आपको हम केवाईसी करेंगे, इनकम टैक्स आपकी इंक्वायरी करेगा, किसके घर में कितनी गाड़ी है वो देखेगा। 6000 रुपए देने वाले थे सोयाबीन का भाव, मेरे पास अभी वीडियो है नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने 6000 रुपए देने वाले थे, अब नहीं दिया। किसान सम्मान निधि जो है वो 12000 से 15000 करने वाले थे, अब तक नहीं किया। जमीन निगल ली है बारिश ने, बाढ़ ने, लेकिन ये खड़ा होने को तैयार नहीं है। दिवाली के पहले हम आपको मदद करेंगे कहा था। किसानों ने मेरे महाराष्ट्र में काली दिवाली मनाई है। पेपर लीक हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। सारे जो वायदे किए थे इन्होंने, एक भी वायदा जो है अंजना जी पूरा नहीं हुआ। तो जनता के सामने जिस तरह से अकाली दल का किस्सा है, एआईएडीएम का किस्सा है, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कंधे पे चढ़कर, शिवसेना के कंधे पे चढ़कर महाराष्ट्र में आए थे, कोई पूछता नहीं था। जैसा मौका मिला वैसा निगल लिया। और धीरे धीरे 20 साल में मौका मिलते बराबर नीतीश जी को भी निगलने का काम जो कर दिया। 143 पे थे, 102 पे लाया। तो कौन किसके ऊपर दबाव डाल रहा है? ये अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे सुधांशु जी, तो आपके पार्टी का आपको दिखाई देगा। लेकिन मजे की बात क्या है अंजना जी, मैं आपको बता, मजा ये आ रहा है कि छपरा जिले के वजीरगंज कांग्रेस को क्या मजा आ रहा है वो तो बताया नहीं आपने। पूरा कहा आपने, जो कहा ठीक है उसका वो जवाब देंगे। कांग्रेस को क्या मजा आ रहा है बताइए ना। ये जो 10 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है, आपको पता है 5 सीटों पर आरजेडी से कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है, 9 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार है। आप क्या मतलब क्या समझौता कर रहे हैं, उस पर भी तो कुछ बोलिए। नहीं सुनो ना, वो हमने पीछे हटाया क्या? हमारा स्ट्रेटेजिक इशू है, वो हम स्ट्रेटेजिकली उस बात को प्लान कर रहे हैं। वो आपको बाद में 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, वजीरगंज में इनके विधायक है वीरेंद्र सिंह, भगा दिया, दौड़ा के भगाया। इनके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। लखीसराय में प्रचार के दौरान लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करके भगा दिया। गाली गलौज किया, ठीक नहीं लगता गाली गलौज बताना। अब देखो आरके सिंह, पूर्व सांसद है, मंत्री थे शायद, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी और अनंत सिंह ये हत्यारे, झूठ बोलने वाले, डुप्लीकेट डिग्री वाले, इनको वोट देना यानी चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। ये आरके सिंह जी कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अभी खबर है मेरे पास, जब आप बता रहे थे, अपना विश्लेषण कर रहे थे, तब मुजफ्फरपुर का जेडीयू का प्रत्याशी जो है उसको दौड़ा के मारा। मैं वो वीडियो सुना नहीं सकता, चाहिए होगा तो मैं भेज देता हूँ, उसमें भी गाली गलौज है। तो ये सब जो है ये दिख रहा है। और अपमान देखो, बौखलाहट कैसी है बीजेपी की। केतकी सिंह जो है वो वहां मैथिली ठाकुर जी का प्रचार करने गई थी। ये मैथिली ठाकुर वही है जो अपने गांव में 5 लाख रुपए नहीं मिला इसलिए गाना गाने नहीं आई थी, भजन गाने नहीं आई थी, वहां उनसे प्रत्याशी बनाया है। तो वो केतकी सिंह ने कहा
कि मिथिला पार्क मिथिला का सम्मान नहीं है। मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर है जो दिल्ली में रहती है, जो 5 लाख रुपए दिए बिना वहां गाने के लिए नहीं आने वाली थी, भजन सुनाने के लिए नहीं आनी थी अपने पुश्तैनी गांव में। लेकिन वो सुधांशु जी, वहां का जो पाग है ठीक है, मैथिली काउंटर पाग, सुधांशु जी, उसके बाद मैं बाकी दोनों पर जाऊं। मैथिली टोपी जो है वो मैथिली टोपी वहां का सम्मान नहीं है। अरे सर, कांग्रेस पार्टी पे छोड़कर आपने सब पे बोल दिया है, पूरा बायोडेटा सारे उम्मीदवारों का दे दिया, अपनी स्थिति पर नहीं बोल रहे, फिर इतना दिन घसीटा क्यों? एक सेकंड सुधांशु जी, अतुल जी, इतना दिन घसीटा क्यों? अगर ये अनाउंस ही करना था पहले कर लेते, सीट शेयरिंग कर लेते, ऐसी स्थिति नहीं आती ना। क्या मुकेश साहनी पर ही बात अड़ी हुई थी? कुछ अंदर की बात ही बता दीजिए। नहीं, किसी पे कोई बात नहीं अड़ी थी। जब सही वक्त था, सही वक्त पे सही चीज हुआ। छठी मैया की पूजा है, दिवाली का समय है और सही वक्त पे सही चीज हुई है। अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है। वो जवाब तो वो दे जिनका हो नहीं रहा है, जवाब तो वो दे। एकनाथ शिंदे इज इक्वल टू नीतीश कुमार, वैसा होने वाला नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं आने वाली है, तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन क्या होने वाला, अब मैं बता रहा हूं, देखिए असली बात जो हुई है उसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो आपके सारे दर्शक वो मशहूर चुटकुला जरूर सुने होंगे कि, मतलब मैं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मशहूर चुटकुला था ना, 100 जूते खाओगे या 100 प्याज खाओगे। तो आखिर में उस व्यक्ति ने जूते और प्याज दोनों खा लिए। आज कमोबेश स्थिति वो है, अब बोले न बोले दिल की जो तकलीफ है वो उभर के सामने आ रही है। अरे नीतीश कुमार को लेकर दबाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सुधांशु जी, गठबंधन की, सुधांशु जी, नीतीश कुमार के नाम के अनाउंसमेंट को लेकर दबाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी सब अनाउंस कर दिया। आपने, अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तब आपको घोषित करना पड़ता है, जब आप सत्ता में होते हैं तो यथावत रहता। हमने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया था। 1924 में वो सत्ता में थे तो कोई सेरेमनी थोड़ी हुई जैसे 2014 में। 13 सितंबर 2013 को शाम को 6:30 बजे भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय कार्य वो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मीटिंग करके प्रेस में अनाउंस किया। 1924 में जरूरत नहीं तो नीतीश कुमार जी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर अतुल जी ने एक जो बात कही, इनको इनके गृह राज्य महाराष्ट्र की फांस बहुत फंसी हुई है साहब। वहां हमारा गठबंधन ऐसा था कि पहले देवेंद्र फडणवीस जी सीएम रहे थे, डिप्टी सीएम हो गए, कोई समस्या नहीं। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी हो गए, कोई समस्या नहीं। वहां आप सीएम नहीं घोषित कर पाए थे, छोड़िए। अभी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आप लोगों का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। खैर वो विषय छोड़िए, बिहार के ऊपर आते हैं। बिहार में आपके गठबंधन का एक और सदस्य था जो आप भूल गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने खंड खंड कर दिया। वहां के मंत्री ने कल क्या बोला कि जो धूर्तता हमारे साथ महागठबंधन ने की है, ये झारखंड के मंत्री ने बोला है कि धूर्तता हमारे साथ महागठबंधन ने की है, इससे दुखी होकर अपने 6 कैंडिडेट उतार रहे हैं। अच्छा ये बताइए साहब, आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की पुलिस आके पकड़ लेती है। ये सहरसा में जो आपका उम्मीदवार है, ये तो 20 साल पुराने डकैती के केस में झारखंड की पुलिस पकड़ लेके गई और झारखंड की सरकार में आप शामिल हैं। मतलब देखिए अजब है ना गठबंधन, क्या गठबंधन है साहब। आप सरकार में शामिल हैं तो या तो ये मानिए कि बिल्कुल ईमानदारी से, चूंकि आपके यहां लोग अपराधी हैं तो कोई भी पुलिस हो उसको गिरफ्तार करेगी। और अगर आप ये मानते हैं किसी राज्य या केंद्र की पुलिस वैसे आती है, तो झारखंड की में इतनी बड़ी बात सुनने के बाद, बिहार में आपके प्रत्याशी को गिरफ्तार करने के बाद आपके मुंह से नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए मैंने बोला था कि प्याज और जूते दोनों खाने की स्थिति आज कांग्रेस की बन गई है, यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। अब आप उनका ईडी सीबीआई कोर्ट कर रहे हो, कह रहे हैं आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार बनाई हुई झारखंड में, आपने पुलिस ही भेज दिया, पुलिस ही भेज दिया वहां पर। देखिए अंजना जी को पता है मैं क्या जवाब देने वाला हूँ। यानी ये फिर मैं कहूंगा प्याज और जूते, मैं कहूंगा थूक के चाटने की आदत तो बीजेपी से बड़ी बढ़िया किसी और को आती नहीं है। आपने जिनके ऊपर आरोप किए वो सारे मंत्री मुख्यमंत्री बैठे हैं बेचारे, और जिन्होंने सालों साल काम किया वो तो दरिया दौड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं क्या, इनको डिक्लेयर किया था नरेंद्र मोदी जी को 240 सीट आने के बाद डिक्लेयर किया था। डर के मारे संसदीय दल का बैठक नहीं लिया उन्होंने। गलत प्रधानमंत्री है, सांसदीय दल की बैठक लेके वहां से लेकर उसके बाद में एनडीए की मीटिंग होनी थी। डायरेक्ट एनडीए की मीटिंग बुलाई है, तो ये तो पहले इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो है ना, उनको चोमू बोलते हैं महाराष्ट्र में, चोर मुख्यमंत्री। सारे जगह से चोरी जो है ना सब पकड़ी गई है। आनंद में तो ये भी पकड़ा गया, एसआईटी के इंक्वायरी में आनंद में ये पकड़ा गया कि आपने 80 रुपया दिया उस ऑपरेटर को एक मत डिलीट करने के लिए। सारी चीजें जो है सामने आ रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि कुछ भी हुआ तो भी हम जीत रहे, हम बलात्कार हो रहे तो भी हम जीत रहे, मर्डर हो रहे रोज तो भी हम जीत रहे, नौकरी नहीं है, पलायन है फिर भी जीत रहे, 12,000 ठीक है। उन्होंने चूंकि पीएम पे बोला,
जल्दी से 12,000 ट्रेनें कहाँ गई अंजना जी? अरे पर लग-लग जो के जा जो रहे मेरे महाराष्ट्र से। एक सेकंड लग-लग के जा अतुल रहे। जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार वहां झारखंड में चल रही है वहां पर चोरी नहीं हुई है। जहां जहां पर सुक्खू साहब सीएम बने वहां पर चोरी नहीं हुई है वोट की। जहां जहां पर बीजेपी का सीएम बनता है वहां पर चोरी होती है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। आप डिफेंड ना करें इनको। नहीं बिल्कुल, मैं चुनाव को मैं डिफेंड करूंगी। चुनाव आयोग से जब कर्नाटका में सीएम बनेगा आपका तब भी डिफेंड करूंगी और तब भी ये बात होगी। ये जो है ना बाद में खट्टे अंगूर खट्टे थे मत कीजिए। नहीं, आपके सीएम बने सिद्धारमैया तो क्या वो गलत है? मैं डिफेंड करूंगी कि वो सही बने सीएम। उसका जवाब लीजिए ना थोड़ा। हाँ, सिद्धारमैया सही सीएम बने नहीं बने, आप बताइए। ऐसा है कि सही क्या गलत क्या, कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी आ जाएगा। सिद्धारमैया बोलिए ना। आप जो नहीं, इस देश का चुनाव आयोग केंचुआ ये सबूत सामने रखने के बाद भी एक्शन नहीं लेता है। एक्शन नहीं लेता, सबूत के साथ सामने रखा है। सिद्धारमैया सही बने या नहीं बने? अरे तो आप इंक्वायरी कर लो ना, हम तो कहां बोल रहे नहीं, हमने जो रखे सामने रखो, फिर से चुनाव लो, पूरे देश का चुनाव। उनके लिए तो आप चोर चोरी ये सब नहीं बोलेंगे ना। सुनिए ना, बिहार में एसआईआर किया और बिहार में 65 लाख लोग आपने बाहर निकाल दिए, इसका मतलब बिहार की जो सरकार थी, बिहार से चुन के आए सांसद वो सारे गलत है। फिर से ले लो आप चुनाव, फिर हटा दो बिहार के जितने भी आपके सांसद आए हैं। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब इसका, उसके बाद से मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगा। सबूत के साथ सामने रखने के बाद भी बस एक लाइन में सुनिए पाटिल साहब, आपके राज्य में मालेगांव विधानसभा है ना, वहां पे कितना प्रतिशत वोट बढ़ा? आप कह रहे 7% वोट बढ़ा, वहां पर तो कितने, अरे सर 40% वोट बढ़ा और वहां आप जबरदस्त तरीके से जीते। अब इंक्वायरी करो, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? और जो कर्नाटक में इस समय देखिए, बिहार का विषय फिर भी एक लाइन में बोल रहा हूं। अरे सुनिए सर, अपने टर्न पे बोलिए। अगर कर्नाटक को ही करना था तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, डिप्टी सीएम नहीं करता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं करता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से वो नहीं करता, और कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में नहीं होती, दिल्ली में होती। मतलब राहुल गांधी लॉन्चिंग फेल्ड मिशन को बार बार करना है और अपनी कर्नाटक की लीडरशिप को दिखाना है कि तेरे से ज्यादा हमारे नेता को पता। खैर वो उस बात को छोड़िए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो आप लोग क्षेत्रीय दलों को आज दोनों बोलने नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी की बात है। मुझे सबूत रखना है। ठीक है, आ रही देखिए अरे छोड़िए, अब सुनिए, अपने सहयोगी दलों को मौका दीजिए, बिहार वाले दलों को थोड़ा मौका दे दीजिए, इस पर वापस लौटेंगे। आप दोनों फिर से आइएगा, एक बार दिखाइए, जल्दी से दिखाइए। अब बिहार में आप तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, दूसरे नंबर वालों को मौका दीजिए। सुबोध जी 11 महीने हो गए, 6,800। हम लोगों ने भी शो का नाम रखा है महागठबंधन तेजस्वी हो गया। अब सवाल यही है कि कहीं भी आरजेडी पीछे नहीं हट रही है और बीजेपी ने अपना जो चुनावी प्रचार है वो अग्रेसिव कर दिया है। वो आरजेडी तीनों से अलग अलग शब्द, और फिर से जनता को कह रहे हैं कि इनकी सरकार मत आने देना वरना गुंडागर्दी और करप्शन बढ़ जाएगा। देखिए अंजना जी, जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण के खिलाफ ये लोग हैं। हमारा बिहार का जो कोलिजन है वो रेनबो कोलिजन है, 7 लोगों से मिलकर एक कोलिजन बना हुआ है, जो कि एकदम निचले सतह से लेके A to Z का जो कॉन्सेप्ट है तेजस्वी जी ने जो बोला है उसके आधार पे बना हुआ है। जहां तक बात रही मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, देखिए लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनमानस ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2020 में वोट किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल के माध्यम से इनको रोका गया कुछ हजार वोट से। तो ये तो ऑटोमेटिकली जनता के कैंडिडेट हैं। अब जो लड़ाई है वहाँ पे जनता और सरकार के बीच में है, ट्रस्ट डेफिसिट है नीतीश कुमार जी के सरकार को। और ये जो बात कर रहे थे कि हमारे गठबंधन ने जो है मीटिंग कर लिया, हमें ये बताइए आज तक कभी आपने एनडीए के गठबंधन के साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, कोई मीटिंग करते हुए देखा है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डिबेट है, डिस्कशन है, आर्गूमेंट है, डाइसेंट है और फिर एसिमिलेशन है। इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए आज जो हमने किया है वो ऐतिहासिक है। वो ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार जो है उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने के लिए वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। शिंदे के साथ इन्होंने यही किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
पार्टियों के कंधे पे बैठकर आगे बढ़ता है बीजेपी, और वो बाद में गला दबा देता है, चाहे मुफ्ती मैडम हो कश्मीर में, बादल साहब हो पंजाब में, शिंदे साहब हो महाराष्ट्र में, जयललिता हो तमिलनाडु में। अब बारी आई है नवीन पटनायक हो, अब बारी आ गई है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को इन लोगों ने जिस ढंग से जो है बेइज्जत करने का काम किया है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे पर मुख्यमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई व्याख्यान नहीं देते हैं, कोई मीटिंग नहीं होती है। आप लोग को ये बात चिंता में डाल रही है कि नहीं डाल रही है झा जी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा, ये फर्क जो है वो जनता मिटा देगी। जिस तरह बिहार के लोगों ने आज तक नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाई है अंजना जी, चाहे गठबंधन का स्वरूप जो भी रहा हो इस बिहार के अंदर, नीतीश जी के चेहरे पर लोग भरोसा करते रहे हैं, वो कायम रहेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। खैर, आज तेजस्वी यादव जी के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। तेजस्वी यादव जी कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने में कामयाब हुए कि हमको नेता बनाओ, हमको नेता बनाओ। खुद बोलना पड़ा कई बार। समझना है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की जो अन्य पार्टियां हैं, सब में एक बात का द्वंद्व चल रहा होता है। दो लाइन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। सब सोच रहे होंगे कि ये जो तुमने अपने आप को बदला है, बहुत सारे बदलाव आपको दिख रहा है महागठबंधन के नेताओं के बयानों के अंदर, कि ये जो तुमने अपने आप को बदला है, ये बदला है या बदला है। अब इस बदले की भावना को हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये महागठबंधन के अंदर एक दूसरे को ही चोट पहुंचाएगा, और ऐतिहासिक है महागठबंधन। किसने किससे बदला ले लिया? नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बदला है कि बदला है, अपने आप को चेंज किया है कि रिवेंज लिया। इस चेंज और रिवेंज के खेल को आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। खैर, ऐतिहासिक है महागठबंधन। हमें तो लगता है कि तालियां बजनी चाहिए महागठबंधन के लिए कि किस बात का गठबंधन आप कर रहे हैं भाई। इतनी सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। मतलब एक विधानसभा में तेजस्वी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे, अगले विधानसभा जाएंगे, लेफ्ट पार्टियों को कोसेंगे, फिर अगले विधानसभा जाएंगे, सबकी तारीफ करेंगे। भाई कितना बदलाव लाएंगे? ये बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे कि रिवेंज लेंगे? ये बात एकदम समझ से परे। और देखिए ना, इनकी इस हरकत की वजह से और जिस तरह से ये लोग आगे नीतियां बना रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा हम ही लोगों को है कि भाई हमको डिक्लेयर नहीं करना। इतने पहले समय से लोग बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से जनता हमको समर्थन दे रही है।